अस्सलामुअलैकुम चैम्पियंस। आज हमें अल्हम्दुलिल्लाह 12th फिज़िक्स का यूनिट 4 में से लेक्चर 4 देखने वाले हैं। और ये लेक्चर 4 आकर बहुत इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसके बाद आकर हमारे पास सीरीज़ से क्वेश्चंस आने वाला है। वो सीरीज़ से क्वेश्चन आने वाला को पूरा क्वेश्चन को भी आंसर देने वाला ये लेक्चर 4। क्योंकि ये लेक्चर 4 का टॉपिक का नाम क्या बोलेगा तो सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन। सो सेल्फ का मतलब तुम्हें मालूम खुद ब खुद, इंडक्शन का मतलब समथिंग उसके अंदर ले लकर आना। ओके, अब यहाँ क्या ले लकर आने जाते कर को देखो। सो पहले हमें क्या करना है तो हमने एक चीज़ मालूम, ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर में मैं यहाँ को करंट पास कराया बोले तो इन ए कंडक्टर व्हेन आई सेंड द करंट अराउंड द कंडक्टर आई कैन इंड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड। ये हमने मालूम। अब ये कंडक्टर को हमें क्या करे बोले तो ऐसा कॉइल के शेप में ले लगा के ले लगाकर ये कॉइल में हमें क्या करते बोले तो एक बैटरी कनेक्ट कर को हमें इसे करंट दे दे, प्लस माइनस बैटरी। अब क्या होगा, वी नो दैट करंट विल पास थ्रू इट एंड करंट विल कम थ्रू इट। अब ये कॉइल के अंदर में क्या होगा बोले तो अगेन द सेम थिंग, इट विल इंड्यूस ये मैग्नेटिक फील्ड। करेक्ट क्या? अब क्या हुआ है इनडायरेक्टली, ये जो कॉइल है इसके अंदर में हमें मैग्नेटिक फील्ड आकर क्रिएट करेंगी। सो समथिंग विच इज इंड्यूस्ड, इसके अंदर इंड्यूस हुआ है, सेल्फ इंडक्शन। अब देखो ना, अब इसे ये स्टेटमेंट बेस कर को हमें कैसे लिखेंगे, करंट आकर पास होने की वजह से, करंट पास होने की वजह से हमने क्या मिला, मैग्नेटिक फ्लक्स मिला। करेक्ट क्या? अब कितना टर्न है, n नंबर ऑफ टर्न है कॉइल में। सो उसे हमें कैसा मेंशन कर सकते हैं तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स विथ रेस्पेक्ट टू द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, सो प्रोपोर्शनलिटी में कैंसिल करें तो क्या मिलेगा मुझे, आई नीड टू ऐड ए सम कांस्टेंट, सो दैट कांस्टेंट कैन बी ऐड लाइक। अब देखो ना, ये इक्वेशन को हमें फर्दर कैसे लिखते देखो, ये इक्वेशन को ऐसा भी इतना लिखी जा बदला को, इधर इज n phi b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ I, खाली इधर बदला को लिखा हूँ। और इसे फर्दर कैसा ये करेंगे, n phi b इज इक्वल टू व्हेन द प्रोपोर्शनलिटी इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट इज एडेड L इंटू I। अब L क्या बोले तो दिस इज नोन एज सेल्फ इंडक्टेंस। इसका नाम क्या, सेल्फ इंडक्टेंस। ओके, L का वैल्यू सेल्फ इंडक्टेंस। अब L कहाँ आएगा कि इसमें तुमना सेल्फ इंडक्शन का वैल्यू। अब तुमना I, अब L लेके छोड़ा बोले ना, I को क्या करी जा, हमें नीचे ले लगाई जा, डिवाइडेड बाई I इज इक्वल टू L। सेल्फ इंडक्शन हमें फाइंड कर डाले, समझ में आया क्या? अब फॉर एग्जाम्पल अब तुम्हें क्या करोगे तो I इज इक्वल टू 1 एम्पियर करंट करको ठग लो ना। जब को तो L क्या होगा, खाली L सिंपली टेकन एज n phi b। अच्छा, बाई माइकल फैराडे, फैराडे का जो लॉ है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो क्या बोले है बोलो, लेंस लॉ अप्लाई करो को, EMF इज इक्वल टू माइनस ऑफ d n phi b विच इज डिवाइडेड बाई dt। अब वो d phi b का वैल्यू क्या डाली है हमें, यहाँ देखो L इंटू आई, वो सब्स्टिट्यूट करो। सो एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस d L इंटू आई डिवाइडेड बाई dt। इसमें क्या कांस्टेंट, L कांस्टेंट, उसे बाहर लगा जाओ। सो EMF इज इक्वल टू माइनस ऑफ L di बाई dt। समझ में आ गया क्या? अब तुम ना इसमें से क्या होना, खाली L किस ना होना। सो L किस होना बोलेगा तो वो di बाई dt, वो टर्म इधर आ तो क्या होगा, मल्टीपल का टर्म इधर आ तो डिवाइड हो जाएगा। सो EMF डिवाइडेड बाई di बाई dt इज इक्वल टू माइनस L। और माइनस इधर आगा बोले तो माइनस EMF विच इज होल डिवाइडेड बाई di बाई dt इज इक्वल टू L। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इन टर्म्स ऑफ माइकल फैराडेस इक्वेशन। समझ में आ गया क्या? सो अब सेल्फ इंडक्टेंस तुमने क्या बोलना चाहता बोले तो इज डिफाइंड एज द फ्लक्स लिंकेज विद द कॉइल। फ्लक्स
लिंकेज विद द कॉइल, कितना फ्लक्स को लिंकेज हक है व्हेन करंट फ्लो थ्रू इट, ये जिसका आंसर क्या लिखेंगे तुम्हें, द फ्लक्स linkage, the flux linkage with the coil when current flows through it. So this is the definition of self inductance. I hope you understood this. So ये बेस कर को इसके बाद एक नेक्स्ट बड़ा क्वेश्चन आने वाला है, वो आपको क्या बोले तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलिनॉइड। ऑलरेडी थर्ड यूनिट में सोलिनॉइड के बारे में लिटिल बिट हमें डिस्कस करें ही नहीं क्या, वो पूरा ले ला को इसमें रख को उसके अंदर सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू क्या आएगा और उसका एनर्जी क्या रहेगा बोल को डिस्कस करेंगे। सो अंटिल देन साइनिंग ऑफ फ्रॉम अतीक अहमद, जज़ाकल्लाहु खैरा।